टैरो तो जो टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 17 फरवरी के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स है, फॉर्चून कुकीज, टैरो, एनर्जी ओरेकल एंड लाइफ नेविगेटर। ठीक, तो चलो करते हैं रीडिंग। ओके, चलो ये आ गया कार्ड। A reflection, this is the card came here. Friendship in your life may come to an end, others could blossom and become stronger. ठीक है, ये कार्ड आ गया है। देखो, मैं आपको एक साफ साफ बात बोल देता हूँ। ठीक है, ये जो मैं रीडिंग करता हूँ वो जैसे आती है वैसे करता हूँ। यूँ नहीं करता कि कोई मैंने स्टोरी कुकअप कर दी और पूरी रीडिंग में वही स्टोरी करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो रहा है वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर मैं कभी शो ऑफ नहीं करता रीडिंग में, नहीं द माई सिस्टर, कि भाई व्यूज़ बढ़ जाए या फिर लोगों को बहुत अच्छा लगे इसलिए रीडिंग कुछ भी करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ओके, सो रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 बातें आती हैं। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन बन चुका है, कोई एज अ फ्रेंड डिस्गाइज में है और फ़ायदा उठा रहा है, तो वो फ्रेंडशिप खत्म हो सकती है। साथ में ये भी कि अगर आपको लगता है कि आप में से किसी की रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप की थी समवॉट, लेकिन दिल से तो आप जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो सकते हो। ठीक है, ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से एग्जिट भी कर सकता है। डिपेंड्स, क्या इसको कोई मिल गया है या फिर इसका खुद का रवैया बदल गया है या फिर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां की हैं जो अभी वो सुधर नहीं सकता। ऐसी कोई भी बात हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। देखो, जैसे कि मान लो कि आपने अभी तक इनको बताया नहीं था कि आप इनको चाहते हो। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बस क्रश उनके ऊपर फीलिंग रखे हुए हैं, लेकिन अब अदर्स कुड ब्लॉसम, मतलब देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अगर अपने सच्चे लाइफ पर्सन के साथ आगे बढ़ गया तो उसे वो मिलेगा जो वो चाहता है। ठीक है, साथ में अगर आपकी वो मंजिल है ही नहीं, बस आपको वो अच्छा लगता है, किसी की नज़ाकत अच्छी लगती है, वो कैसा दिखता है या फिर वो कैसे बात करता है, डजंट मीन कि वो पर्सन इन रियल आपको अच्छा लगता है, बस उसकी कुछ खूबियाँ अच्छी लगती है। डजंट मीन कि लाइफ लॉन्ग आप अच्छे रहोगे। ठीक है, लाइफ लॉन्ग जो कपल होता है कभी उनसे जाके मिलो, झगड़ा वगैरह वो सब होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि फ्रेंडशिप जो है वो खत्म हो सकती है एंड आपको फिर एक ऐसा मोमेंट मिल सकता है कि हाँ, तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक जो मोमेंट आएगा कि आप सच्चे दिल से किसी को चाह सकते हो, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है ये। ठीक है, और देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग। हियर वी गो। ओके, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ गए, सो आई एम टेकिंग देम द वे दे आर। जस्टिस कार्ड पहला आ चुका है, दैट इज अ लिब्रा। ठीक है, सो जस्टिस यानी कि व्हाट, देखो कहीं ना कहीं पे जस्टिस हो सकता है आज। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन को अगर अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए, कोई पर्सन है जो रूल के हिसाब से नहीं जा रहा, अगर आप ऐसे हो, मान लो ये पर्सन टाइम का बहुत पक्का है, आप वैसे नहीं करते, या फिर आपकी कुछ खूबियाँ हैं, जैसे कि आप किसी को भी फ्रेंड बनाते हो या फिर इनको भूल जाते हो या फिर कुछ भी ऐसी बात है जो इनको खटकती है, तो कहीं ना कहीं वे जस्टिस चाहते हैं। या तो आप अपने आप को बदलो या तो ये जो पर्सन है ये मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस यहाँ पे एक कार्ड इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो कार्ड के इसलिए आ गया है कि जहाँ पे रिश्ता बहुत उलझा हुआ है। आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत उलझे हुए रिश्तों में हैं। बॉलीवुड में तो आपको ऐसे कई सारे कपल मिल जाएंगे कि बहुत उलझे हुए रिश्ते में रहते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे राह सीधी मिलना। यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही करो, नहीं सही कर रहे हैं तो मुझे वहाँ से जाना होगा। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, रोड ब्लॉक है, तो उन्होंने 2 रोड्स दिए हैं जो साइड से, मतलब कम से कम 15-20 किलोमीटर हमें क्रॉस करना पड़ता है, बट वी हैव टू डू इट। अगर जाना है तो यही रास्ता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे आप इस पर्सन को दोबारा से जान सकते हो। मोस्टली तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक बहुत ही नाजुक सी अवस्था में है। ठीक है, और ऐसे अवस्था में इसके दिल को चोट लग सकती है। शायद ऐसे कुछ चीज़ हुई है हाल में कि इसका दिल बहुत दुखा है, तड़पा है, या फिर किसी ने इसके दिल को चोट पहुंचाई है। तो ये पर्सन बहुत नाजुक अवस्था में है और एक भी करारा वर्ड इसके दिल को तोड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको साइन मिल गया। कहीं ना कहीं अगर इससे बात कर रहे हो तो हार्शली बात मत करो, वरना ले लेके दे नहीं पड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। एज यू कैन सी, एम्परर ये कार्ड कब आ गया, एस ऑफ कप्स के बाद। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं
सिचुएशन है या फिर आप जिसे डेस्टिनी कह सकते हो, यूनिवर्स कह सकते हो, ये इस पर्सन को स्ट्रांग बना रही है। देखो यूनिवर्स आपके लिए भी कुछ प्लान्स लेके बैठी है और इसके लिए भी प्लान्स लेके बैठी है। अगर आप दोनों के प्लान एक साथ मिलने वाले हैं तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा। नहीं तो आपको ये डाइजेस्ट करना ही होगा, ठीक है। एम्पायर का मतलब है कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं वो सही करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे एरीज साइन आता है ना कि मेष राशि, हट के बल के ऊपर ये पर्सन कोशिश करता है। अब ये हट भी हो सकता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं आपको चाहूँगा, है ना। तो अगर आप दोनों की चीज़ें मेल नहीं खा रही है, इनका जॉब अलग है, आपका जॉब अलग है, आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं, आप इनके लिए बदलने को रेडी नहीं हो, ऐसे हालत में फिर भी अगर आपके साथ बिजी है, आपके साथ आगे चल रहा है, एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों परेशान हो जाएंगे। ये कार्ड उसके बारे में, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पर। देखो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट एक किंग आ गया है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही भावुक है। मुझे आपसे ज्यादा ये पर्सन के ऊपर तरस आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला जो साइन है। एक जो मोमेंट होता है कि भाई दिल मैं तोड़ना नहीं चाहूंगा, तो ये जैसे कि मान लो कोई भीख मांगता है, सिमिलरली ये पर्सन क्या रहा है कि आई वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क ऑन, लेकिन कई बार रिलेशनशिप वर्क नहीं होती, ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दोनों जो कार्ड है वो बताता हूँ। डेविल कार्ड का बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट मत लेना, डेविल नेगेटिव हमेशा नहीं होता। कैप्रिकॉर्न का ये साइन है, मकर राशि। यहाँ पे जो साइन मिल रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलिटी का अस्तित्व दिखा देती है। डेविल कार्ड आपको रियलिटी दिखाता है, जैसे कि टावर कार्ड है, जब आपको रियलिटी दिखती है कि भाई हाँ ये हो गया है। मुझे एक बिल्डिंग दिखी थी जो एक्चुअली धंस गई थी पानी में, मतलब बिल्डिंग थी वहाँ पे, अचानक से पता नहीं कहाँ से पानी आ गया और धंस गई थी। सब लोगों को वो छोड़ के जाना पड़ा और बिल्डिंग फिर एक तरह लुढ़की भी हुई थी, सो डेविल का मतलब क्या है कि देखो अब रियलिटी क्या है। सिमिलरली स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको हर्ट किया है, फिर चाहे आपका एक्स बन चुका है या फिर एक्स बनेगा, वट एवर इट कुड बी, या फिर अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ओके। देखो लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही है, चाहे वो कितना भी झूठ बोले कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हम प्यार में पड़े, ऐसा नहीं होता। हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी बात बोलो, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो वो डायरेक्टली बोलता है कि भाई हमारा तो ऐसे ही, हमें जॉब करने वाला लड़का चाहिए, आपको लड़की चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, ओके। जैसे कि किसी को एक मैं जानता था, वो कहती थी कि भाई मुझे लड़के का जॉब भी चाहिए, कि पास 20-30 एकड़ ज़मीन भी चाहिए, ओके, एंड उसने मुझे जॉब करने से परहेज भी नहीं करना चाहिए। So, देखो यहाँ पे कितनी सारी कंडीशंस है। तो ये आपको स्ट्रेंथ दिला देगी, ठीक है। तो या तो आप एक्सेप्ट करो रियलिटी क्या है, और अगर एक्सेप्ट होता है, कंडीशंस एक्सेप्ट होती हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, नहीं तो आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ओरेकल। देखो हमें बहुत फास्ट रीडिंग करनी है, बिकॉज ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं करना है। देखो इतने सारे कार्ड्स आ गए। पहला जो कार्ड है वो कैरिंग कनेक्शन। तो इस रिश्ते में जो हम देख सकते हैं, पहला जो कार्ड है कैरिंग कनेक्शन, यानी कि समवेयर यू फील दैट हाँ भाई कहीं ना कहीं पे जज्बाती कोई पर्सन हो रहा है। शायद ये पर्सन बहुत जज्बाती है, फिर आप दोनों के रिश्ते बहुत अनोखे हैं। एनवी यानी कि भाई एनवी होना, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे लग रहा है कि कोई एनवी जरूर हुआ है। आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। मेरे हिसाब से आप ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो और आप ही ज़्यादा डर रहे हो कि कहीं ना कहीं इसमें कोई नेगेटिव ना आ जाए। देखो संकल्प से सिद्धि, ये जो ब्रह्म कुमार में कहा जाता है, वो यूं ही नहीं कहा जाता। अगर आप बार बार नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अपने आप हो ही जाएगा, बिकॉज आप उसको हवा दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका भी रोल यहाँ पे आता है। अप्रिसिएशन जो है ये मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो आप दोनों का या फिर इस पर्सन का अप्रिसिएशन कर रहा है, भाई तुमने किस तरह से रिश्ता संभाला है, यह अप्रिसिएशन है। अगर आप इसको भी नेगेटिव लोगे तो फिर क्या होगा इस पर्सन का और आपका। एंजल ऑफ लव, कहीं ना कहीं आपको अभी इस हेल्प की जरूरत है, कि प्यार जो है वो बरसे आपकी जिंदगी में, टूटे नहीं। स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा कि कंडीशंस हैं, एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट होती है बहुत अच्छा, नहीं होती यू हैव टू लेट देम गो। द थिंकिंग वुमन, ये जो यहाँ पे दिख रहा है क्या है ये? थिंकिंग वुमन का सिंपल मतलब है कि सोच सोच के परेशान होना, हैरान होना, ओके। यही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। स्टॉर्म वार्निंग, जैसे मैंने कहा कि भाई सिचुएशन में बदलाव आ रहे हैं। इस पर्सन को भी कभी ना कभी तो रियलाइज होगा है कि आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, फिर रिश्ता जो है वो परिपक्व नहीं हो रहा है। कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते फिरेंगे आपको कि हाँ भाई कोई हमें मिला था लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, लिमिटेशंस आ गई। वो क्या है? स्टॉर्म वार्निंग। वहीं पे आ गए और उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। यानी कि आपको दिख रहा है कि आगे स्टॉर्म है, आप वहीं से निकल गए। आपको दिख रहा है आगे गाड़ियों का जाम है, आप वहीं से शॉर्टकट लिया और बाहर निकल गए,
ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पे हमें दिखता है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। दो आप दोनों के लिए है, आपके लिए भी हो सकता है कि भाई रेस्ट रिजुविनेशन मतलब आप मतलब क्या है कि भाई रेस्ट योरसेल्फ एंड रिजुविनेट, नई स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़ना, पुराने चीज़ों को वापस से मत देखना मुड़ के। ब्रोकन हार्ट एज यू कैन सी, ये तो हो सकता है या फिर होने वाला है या हो चुका है। ब्रोकन हार्ट देखो, अगर आप दोनों की किस्मत नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे, तो किसी का तो हार्ट ब्रेक होगा ही। एंड कम्युनिटी फ्रेंड्स की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपको समझ सकते हैं सही तरीके से, मैंने ये नहीं कहा समझा सकते हैं, मैंने कहा समझ सकते हैं, तो आप इस फ्रेंड के साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हो। ठीक है, एंड फाइनल देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, ठीक, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। चलो मैन्युअली कार्ड्स पुल करने पड़ेंगे। यस, यह गया पहला, दूसरा। चलो दो ही कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एज यू कैन सी। मिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, देखो ज़िंदगी में हर चीज़ हमें पता नहीं होती और ये हमें ध्यान में रखना होगा। मिस्ट्री मतलब मिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि भाई कोई कहता है कि हाँ हमारी लाइफ अच्छी तरह से चल रही है, नहीं होता भाई ऐसा। ज़िंदगी में बहुत सारे बवाल क्रिएट होते हैं, बस हमें वो नहीं पता चलते। ऐसे ही आपने कुछ नेबर्स देखे हैं कि भाई 10 साल से देख रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में, अरे बहुत कुछ होता है बस आपको पता नहीं लग रहा। ठीक है, एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है माइंड पावर। माइंड पावर ये बहुत ही क्रिटिकल कार्ड है। अपना जो मन है हर एक का वो खेल खेलता है। जैसे कि मानो किसी ने बहुत पहले मूवी आई थी 1920, ओके आई थिंक 2008-9 को आई थी, ईविल वगैरह कुछ तो था उसमें। एंड वो लड़की चढ़ती खंबे पे वगैरह, तो वो था। वही लड़की आई थिंक कमांडो सीरीज में आपको दिखती है, उसका नाम मैं भूल गया। बहुत अच्छा एक्टिंग की थी उसने। उस मूवी को देख के लोग पेपर में आ गया था कि लोग वहां पे हनुमान चालीसा कह रहे थे, मतलब इतना डर गए थे। वो एक बस दिखावा है, वो छल है, वो कोई असलियत में इविल नहीं था, लेकिन लोग वहां पे डर गए। ये क्या था, माइंड पावर। उस तरीके से आपको जो लग रहा है कि भाई रिश्ता टूट जाएगा, ये आपके मन के ऊपर है। अगर लग रहा है तो मन आपका सच में रिश्ता तोड़ देगा, नहीं तो मन अगर आपने मजबूत किया तो आपके रिश्ते को टस से मस भी कोई नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। जिस तरह से हमें ये दिखाया था उनके लिए रिफ्लेक्शन का कार्ड, फ्रेंडशिप जो है वो एंड हो सकती है। तो अगर आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप है, एंड हो सकती है, और फ्रेंडशिप एंड होकर शायद आप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ भी सकते हैं। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।